चिराग को बीजेपी देगी इतनी सीटें। बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में हो गया फैसला। अब चाचा पारस का क्या होगा। बिहार की सियासी हलचल पूरे देश की सियासत में खलबली मचा रहा। दिल्ली की गद्दी का फैसला इस बार बिहार की क्रांतिकारी धरती से होनी है। बिहार की एक एक राजनीतिक हलचल पर मोदी शाह की है पैनी नजर। वो जानते हैं दिल्ली के तख्त को बचाना है तो बिहार को फतह करना ही होगा। इसी सिलसिले में बीजेपी की हुई हाई लेवल मीटिंग। चिराग पासवान पारस को लेकर हुआ घोर मंथन। अधिकतर नेताओं ने कबूला चिराग पासवान की शख्सियत। बिहार में बीजेपी की जीत के लिए चिराग को जरूरत बताया। फिर ले लिया बड़ा फैसला। चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल करने के लिए हुए तैयार। इधर पारस के पैरों तले खिसक गई जमीन। लगा जोर का झटका। आखिर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ हुआ। चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या चिराग पासवान उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने को हो जाएंगे तैयार। पारस को लेकर क्या हुआ फैसला। गठबंधन में ही रहेंगे या हो जाएंगे आउट। गठबंधन में रहे तो हाजीपुर से कौन लड़ेगा चुनाव। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह के अलावा बिहार भाजपा के कद्दावर नेता मौजूद थे। बिहार की सियासत को देखते हुए चिराग पारस को लेकर घोर मंथन हुआ। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है। सभी ने चिराग को भाजपा के लिए जरूरी बताया। फिर फैसला हुआ चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी होंगे। 30 सीटें देने को तैयार हुई भाजपा। मीडिया में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से है। बीजेपी चिराग पासवान को 4 लोकसभा सीटें देने को तैयार हो गई। हालांकि शुरुआती दौर से ही चिराग की पार्टी 6 सीटों की मांग करती रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। सब पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या चिराग पासवान 4 लोकसभा सीटों पर मान जाएंगे या फिर बीजेपी को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या बीजेपी चिराग को 6 सीटें देने पर राजी हो जाएगी या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाई लेवल मीटिंग में पारस को लेकर क्या हुआ फैसला। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पारस और प्रिंस राज को एनडीए में ही रखना चाहती है। 4 सीटें चिराग की पार्टी को, 2 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को देकर पारस और प्रिंस को सेटल करना चाहती है। हाजीपुर सीट को लेकर बढ़ सकता है बवाल। सीटों की संख्या को लेकर चिराग बीजेपी की शर्तों को मान भी सकते हैं, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। कई बार मीडिया में खुले मंचों से इस बात का ऐलान कर दिया, मैं हाजीपुर सीट किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ूंगा। पारस और चिराग के बीच इस बात को लेकर जंग छिड़ा है। आखिर कौन है रामविलास पासवान का सच्चा उत्तराधिकारी। इसलिए अगर पारस हाजीपुर सीट की लड़े तो फिर बवाल बढ़ सकता है।